अपनी ही सरकार में पायलट ने चुप्पी नहीं साधी थी। हमेशा उन बेरोजगार युवाओं के साथ वो कदम से कदम मिलाकर खड़े थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि विपक्ष में आकर भी सचिन पायलट ने एसआई भर्ती मामले में चुप्पी साध रखी है। इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण छिपा है। इस कारण पर ही आज हम बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बेरोजगार छात्रों के लिए संघर्ष करते रहे पिछले 4 साल से मनोज मीणा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीम का। मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए आए हैं, पल पल की अपडेट आपके पास है, लेकिन क्या कभी ये आंदोलन करते वक्त, ये संघर्ष करते वक्त एक ख्याल आपके मन में आया कि सचिन पायलट, जो कि युवा दिलों की धड़कन माने जाते हैं, एक बहुत बड़ा युवा वर्ग उन्हें फॉलो करता है, राजस्थान में भी अच्छी खासी उनकी पकड़ बनी हुई है, जब अपनी सरकार में थे तब तो वो बहुत बोलते थे, उतर आए थे सड़कों पर, और अब जब वो विपक्ष है, मजबूती से बोल सकते हैं इस मामले में, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? चुप्पी का सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? देखो, ऐसा है, सचिन पायलट राजस्थान के बड़े नेता हैं, जनाधार वाला नेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम सब इस बात को जानते भी है कि सचिन पायलट साहब अगर सड़कों पे आते हैं तो उनके पीछे जनता बिल्कुल निकलती है और हर जगह जनता पहुंचती भी है। और सचिन पायलट से लोग बड़े लेवल पर जुड़े हुए हैं। जब सचिन पायलट साहब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो सचिन पायलट जी ने आरपीएससी अजमेर से पैदल यात्रा निकाली थी। और उस समय पूरे राजस्थान के युवा सचिन पायलट से जुड़े थे। और हमको भी एक उम्मीद थी, हमको भी एक बड़ा वो था, अच्छा कि वो कर रहे हैं, कि यात्रा निकाल रहे हैं, तो हमको भी एक उम्मीद उनसे जुड़ी थी। लेकिन क्या हुआ कि उस समय उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी और युवाओं ने उनका साथ दिया, बढ़ चढ़ के सपोर्ट करा। आज एसआई भर्ती के मुद्दे पे बीजेपी की सरकार को आए 1 साल हो गए। 1 साल से राजस्थान के सड़कों पर हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ राजस्थान के जो युवा है, राजस्थान की जो जनता है, वो चाहती है कि सचिन पायलट जी अब सड़कों पे आए और सड़कों पे उतरकर राजस्थान के युवाओं की लड़ाई लड़े और राजस्थान की जो कमान है वो संभाले, क्योंकि उनके नाम में भी पायलट है। तो हम तो मान के चलते हैं कि उनके नाम में पायलट है और पायलट का काम होता है कि किसी भी चीज़ का नियंत्रण लेके उसे ड्राइव करना, चलाना। तो हम तो ये मानते हैं कि अब सचिन पायलट जी सड़कों पे उतरकर और युवाओं की बागडोर संभाल के राजस्थान को चलाए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है मैडम, कि पायलट जी का जो व्यक्तित्व है, पायलट जी का जो संघर्ष है, क्योंकि मैं तो कोई कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन अपन पायलट जी जनाधार वाले नेता हैं, युवाओं के लिए खड़े रहते हैं। तो इस संदर्भ में इस बात को मैं मानता हूँ कि पायलट जी जो प्रयास करते हैं, पहले जो उन्होंने प्रयास किए, उस समय वो पीसीसी के अध्यक्ष थे और कांग्रेस सरकार यहाँ बनी थी, लेकिन उन्हें सीएम बनने का मौका नहीं मिला। पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में वो पीछे रह गए। अब पायलट जी को हो सकता है कि लगता हो कि यार सड़कों पर लड़ाई मैं लड़ूँ, संघर्ष मैं करूँ, युवाओं के लिए आवाज़ मैं उठाऊँ, जनता के लिए आवाज़ मैं उठाऊँ और सीएम बन जाए कोई और। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पायलट साहब के मन में एक भावना हो कि जनता के मुद्दों पे लड़ाई लड़ने के बाद भी जो सीएम की जो कुर्सी है उनको नहीं मिल पा रही है, तो एक ऐसी भावना हो सकती है। बाकी मुझे उम्मीद है कि पायलट साहब बहुत बड़े दिल के नेता हैं, बहुत बड़ी सोच के नेता हैं और वो राजस्थान के युवाओं के लिए एसआई भर्ती के मुद्दे पर वो सड़कों पे उतरेंगे। और मीडिया पर भी मैंने देखा है कि जब भी उनसे मीडिया इंटरेक्ट करता है, मीडिया उनसे बात करता है, तो सचिन पायलट हमेशा कहते हैं कि सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि भर्ती को रद्द कर दो, और लेकिन सरकार इस पे कोई निर्णय नहीं कर रही, स्टैंड नहीं ले रही, सरकार कन्फ्यूजन की स्थिति में है। उनकी बात सही भी है कि सरकार कहीं ना कहीं कन्फ्यूज है कि रद्द करे एक नहीं करे। लेकिन जब सब कुछ हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, सारी जांच एजेंसी ने कह दिया, तो सरकार को एसआई भर्ती को रद्द करना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि विधानसभा सत्र आने वाला है, क्या उनकी चुप्पी उसमें टूटेगी क्या इस मामले पे? क्योंकि बहुत बड़ा मामला बन गया है कि रोड़ीलाल मीणा जी की भी अनदेखी करने के कारण और टालमटाल लगातार जो हो रही है उसके कारण। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा सत्र में ये मुद्दा उठेगा और उसको घेरेंगे पायलट? देखो, ऐसा है कि मुझे पूरी उम्मीद है
सचिन पायलट जी को जितना मैं जानता हूँ और जो उनका व्यक्तित्व है वो विधानसभा में भी जरूर इस मुद्दे पे बोलेंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, राजस्थान के युवाओं को विश्वास दिला रहा हूँ कि उस आदमी में लड़ने की हिम्मत है। वो गरीब की भावना समझता है, बेरोजगारों की पीड़ा समझता है। तो आने वाले दिनों में आपको सचिन पायलट जी भी सड़कों पर सही भर्ती के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर लड़ते हुए दिखाई देंगे। और पायलट साहब से हम भी मुलाकात करेंगे, हम भी मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि राजस्थान के युवाओं की बागडोर आप संभालिए और युवाओं की इस लड़ाई को लड़िए। और मैं तो कांग्रेस के आला कमान से भी कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे नौजवान को प्रदेश में मौका दीजिए जिसमें कुछ करने की भावना हो, जिसमें ऊर्जा हो और जिसके प्रति लोगों की दीवानगी हो, लोगों की भावना हो। आप ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए आगे करिए तो राजस्थान का भविष्य भी बेहतर होगा और राजस्थान की जनता के लिए भी अच्छे काम होंगे। और मेरा मानना है, और मैं आपको ये कह के जा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में विधानसभा में तो बोलेंगे ही, वो सड़कों पर भी लड़ते दिखाई पड़ेंगे और हमें अच्छा लगेगा। पायलट ने चुप्पी साध रखी है। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।